राहुल ने मोदी शाह की बोलती की बंद। संसद में फिर उठाया चीन का मुद्दा। राहुल गांधी को बोलने से सरकार ने रोका। विपक्ष राहुल के साथ एकजुट, सरकार से मांगा जवाब। संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें बोलने नहीं दे रही है। 2 दिन से राहुल गांधी संसद में एक ही बात कर रहे हैं कि मुझे बोलने दिया जाए, मुझे बोलने दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी बोलने के लिए जैसे ही खड़े होते हैं, 2-4 शब्द बोल पाते हैं, तभी सत्ता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई वरिष्ठ मंत्री खड़ा हो जाता है। कभी राजनाथ सिंह, तो कभी अमित शाह, तो कभी कोई दूसरा मंत्री, और राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया जाता है। और जो कुछ राहुल गांधी बोलते हैं उसे संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, जिससे राहुल अगर कुछ बोले भी तो किसी को सुनाई ना दे। तो आखिर क्यों राहुल गांधी से इतना डरी हुई दिखाई दे रही है मोदी सरकार? आज हम इसी मुद्दे पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। इस आर्टिकल पर अपना भाषण शुरू किया था। स्पीकर ने कहा था कि इसे रूल के मुताबिक किया जाए। आगे कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित जाते हैं। आगे कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित जाते हैं। अकेले राहुल गांधी पूरी मोदी सरकार पर भारी पड़ गए हैं। राहुल गांधी को संसद में चुप कराने की कोशिश में पूरी सरकार जुटी हुई है। राहुल का माइक बंद किया जा रहा है, लेकिन उनकी आवाज अब पूरे देश में गूंज रही है। जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं उसे सत्ता पक्ष के सांसद शोर शराबे में दबाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश सरकार के हंगामे को नहीं, राहुल गांधी के सवालों को सुन रहा है। जिन सवालों का जवाब देने से बचने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, वो अब पूरा देश पूछ रहा है। मोदी सरकार से सवाल किया जा रहा है कि आखिर सेना चीफ की किताब में ऐसा क्या है कि उसे छपने ही नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, मोदी सरकार पर उसका जवाब देते नहीं बन रहा है। पहली बार लोकसभा में ये देखा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, लेकिन सत्ता पक्ष नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दे रहा है। लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष भी अड़ गया है। पूरा विपक्ष मोदी सरकार से एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई सख्त फैसला क्यों नहीं ले पाते हैं। जनरल नरवणे की जिस किताब को छपने नहीं दिया गया, लेकिन पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं। चीन भारत पर हमलावर रुख अपनाए हुए था, तब पीएम मोदी ने सेना को सीधा आदेश क्यों नहीं दिया। सेना चीफ सरकार से लगातार परमिशन मांगते रहे, लेकिन सेना को आदेश नहीं दिया गया था। राहुल गांधी इस मुद्दे को 2 दिन से लोकसभा में उठा रही हैं, लेकिन सरकार राहुल को बोलने नहीं दे रही है। दूसरे दिन भी राहुल को बोलने से रोकने के लिए पूरा सत्ता पक्ष एकजुट हो गया, लेकिन विपक्ष ने भी साफ कर दिया कि बोलेंगे तो राहुल गांधी ही बोलेंगे, और अगर राहुल नहीं बोलेंगे तो विपक्ष के सदस्य भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बोलेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू तो सीधे सीधे धमकी देते हुए दिखाई दिए कि राहुल गांधी को विषय छोड़ना होगा। सेना को पीएम मोदी ने कार्रवाई का आदेश क्यों नहीं दिया, ये सवाल राहुल गांधी को अपनी स्पीच से निकालना होगा। यहां तक कि चीन से टकराव वाली बात भी हटानी होगी, तभी राहुल गांधी बोल पाएंगे और तभी सत्ता पक्ष राहुल गांधी की बात सुन पाएगा। टकराव बढ़ता गया, सत्ता पक्ष ही संसद में हंगामा मचाता रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित किया गया। बाद में राहुल गांधी ने सवाल उठाया, मैं विपक्ष का नेता हूं, मुझे बोलने दिया जाए। अगर आर्टिकल पर ऐतराज है तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे अपनी बात रखने दी जाए। इसके बाद राहुल गांधी ने चीन का जिक्र किया और कहा कि ईस्टर्न लद्दाख में भारतीय सैनिकों की जान ली गई। राहुल के इतना बोलते ही संसद में फिर से शोर शराबा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष की तरफ से हंगामा खड़ा कर दिया गया। जब ये सब कुछ हो रहा था, तब आसन पर टीडीपी के सांसद कृष्णा प्रसाद तन्नेट्टी बैठे हुए थे। उन्होंने राहुल गांधी को रोक दिया, कहा कि अब आप नहीं बोलेंगे। तेनेटी ने विपक्ष की तरफ से दूसरे वक्ता को बोलने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद नरेंद्र उत्तम पटेल का नाम लिया, लेकिन पटेल ने कह दिया कि अभी नेता विपक्ष को बोलने का समय दिया जाए। उन्होंने राहुल गांधी के समर्थन में बोलने से इनकार कर दिया। इसके बाद तेनेटी ने टीएमसी सांसद शताब्दी राय का नाम लिया, लेकिन उन्होंने भी बोलने से मना कर दिया। फिर डीएम के सांसदों ने भी कह दिया कि हम भी नहीं बोलेंगे। राहुल के समर्थन में एक के बाद एक सभी विपक्षी सांसदों ने बोलने से इनकार कर दिया। इस दौरान संसद में जबरदस्त शोर शराबा भी मचता रहा। विपक्षी सांसद राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए और आसन की तरफ पेपर फेंके। आगे कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित जाते हैं।
जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई पहले 3 बजे और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र से निलंबित करने का आदेश भी सुना दिया गया। जिन सभी सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजावाड़िंग, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह ओझला, किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत पाडोले, एस वेंकटेशन और डीन कुरियाकोस शामिल है। विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शन किया। इसे सरकार की तानाशाही बताया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार मुझे संसद में बोलने नहीं दे रही। प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। हम ट्रेड डील पर बात करना चाहते हैं। हमें समझना होगा कि 4 महीने तक जो व्यापार समझौता अटका रहा उसे अचानक से अंतिम रूप कैसे दे दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत दबाव है। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी दबाव में है और ये दबाव सरकार पर दिखाई भी दे रहा है। राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं वो पूर्व सेना चीफ नरवणे का लिखा हुआ है और जिस घटना का जिक्र वो कर रहे थे उस वक्त वो खुद सेना चीफ थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं वो किताब छपी ही नहीं है। फिर कैसे मान लिया जाए कि राहुल जो कह रहे हैं वो सच है। पर सवाल ये उठ रहे हैं कि राहुल खुलकर पूर्व सेना चीफ नरवणे का नाम ले रहे हैं और पूर्व आर्मी चीफ की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है। नरवणे की खामोशी बता रही है कि नेता विपक्ष जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। सेना चीन के खिलाफ फैसला करने को कह रही थी लेकिन पीएम मोदी सेना चीफ के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे थे, बचने का रास्ता तलाश रहे थे। और जब विपक्ष का नेता लोकसभा में सवाल कर रहा है तब भी मोदी सरकार बचने का रास्ता तलाशती दिखाई दे रही है। सवाल को ही खारिज किया जा रहा है। संसद में सरकार की तरफ से नियम गिनाए जा रहे हैं लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने भी अब इस मुद्दे पर अपना रुख सख्त किया है उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बचने की कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन विपक्ष सरकार से जवाब लेकर ही रहेगा। और जिस तरह से 8 सांसदों को सदन की कार्रवाई से निलंबित किया गया है उसके बाद सरकार और विपक्ष के बीच का टकराव बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। इससे भी ये साफ हो गया है कि सरकार ही नहीं चाहती है कि सदन चले और विपक्ष के सवालों का उसे जवाब देना पड़े। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बार लोकसभा हो या राज्यसभा विपक्ष के पास मजबूत ताकत है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए बजट सत्र में मुश्किलें कम नहीं होंगी। राहुल गांधी हो या विपक्ष के दूसरे नेता, उनका रुख भी अब बेहद सख्त हो गया है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।